कहते हैं जब संकट आता है तो हर तरफ से मुश्किलें दिखती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कोरोना काल में, जब हर तरफ सिर्फ परेशानी ही दिख रही है। एक तरफ कोरोना से जान बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में परिवार का पेट पालना दुभर हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मुश्किल दौर है। ये रायपुर के डंगानिया इलाके की खदान बस्ती है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते हैं। इन सभी को मजदूरी के सहारे ही 2 जून की रोटी नसीब होती है, मगर लॉकडाउन में अब रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के बीच इनके दर्द और परेशानी को जानने और सुनने वाला भी कोई नहीं। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम ने जब इनकी बेबसी को जानने की कोशिश की तो पता चला कि कोरोना में मुफलिसी भी उनका मजाक उड़ा रही है। किसी ने हफ्ते से सब्जी नहीं खाई तो कोई मुफ्त में मिले चावल को नमक के साथ खाने को मजबूर है। बस्ती में शायद ही कोई ऐसा शख्स मिला जिसके सिर पर हजारों का कर्ज ना हो। हमारा घर आदमी है, विकलांग है, कोनो कमाने वाला नहीं है। अब मोर लड़का कोंडा है, ये हुआ बराबर एक गोद बात नहीं कर रहा है, वो पूरा परेशानी है, खाए पे कुछ दाना नहीं खा रहा। इसी बस्ती में एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाते हैं जिसका गुजारा एक महिला के भरोसे होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पति विकलांग है। महिला कोरोना से पहले मजदूरी कर घर का खर्च चलाती थी, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरी का काम भी छिन गया, जिससे अब घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये प्रजापति जी का घर है। आपको गैस चूल्हा भी नजर आ रहा होगा, गैस सिलेंडर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन इस गैस सिलेंडर में गैस नहीं है, चूल्हा वैसी खाली पड़ा है। इस तरह यहाँ पर गंजी में देखिए आप, बाहर चूल्हे में पकाया जा रहा है। चावल के अलावा कुछ है भी नहीं, वो भी सरकार दे रही है तो राशन के तौर पर केवल चावल। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति सिर्फ एक परिवार की है, कमोबेश हर घर की ऐसी ही लाचारी और बेबसी है। मुन्नी प्रजापति मूर्तियां बनाकर बेचती थी, लेकिन 2 महीने से काम बंद पड़ा है। घर में सिलेंडर पैसों के अभाव में खाली है, लिहाजा लकड़ी के चूल्हे पर चावल पकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और चावल के साथ खाने के लिए प्लेट में नमक के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल इस महिला की कहानी नहीं है, यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोगों की यही कहानी है। कोई मूर्ति बनाता था, कोई मजदूरी का काम करता था, सब कुछ काम बंद है, तो आखिर इंसान करेगा क्या? अम्मा क्या खा रही है? नमक और भात खाती हूँ सर, कुछ नहीं है, सब्जी वब्जी तो काला खाऊं, तो नमक और भात था तो पड़ोसी घर से चावल मांग के रांधे हूँ सर। मजदूरी के आश्रय जीवन बसर करने वाले की सुध कौन और कब लेगा, इस पर कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों की मदद के लिए ना तो कोई ठोस पहल हो रही है और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कि आपके चैनल के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है तो मैं खुद जाके इसको संज्ञान में लूंगा और जो भी उनके पास राशन पहुंचाने की व्यवस्था है, जो हमारी सरकार या हम लोग के माध्यम से लगातार हो रहा है, वो जाके हम उनको राशन तक पहुंचाएंगे और भी जो उनकी समस्या है उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति आखिर क्यों है और ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं हो पा रही, इस बारे में जब न्यूज स्टेट की टीम ने सियासी गलियारों में जानना चाहा तो किसी ने तुरंत मदद का भरोसा दिया तो किसी ने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाकर जिम्मेदारी पूरी कर दी। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति, अब आप जहां से कह रहे हैं, मैं जिलाध्यक्ष को निर्देश करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां कहीं है नहीं। छत्तीसगढ़ में अभी और विशेष रूप से गरीबों के सामने काम भी है। सरकार के नुमाइंदे एक भी फोटो दिखा दे पूरे प्रदेश भर के अंदर में कि यहाँ पे हमने राहत सामग्री पहुंचाई है, यहाँ पे हमने अन्न का, अनाज का, कच्चे अनाज का जो है हमने पैकेट पहुंचाया। जो पिछले समय में जनता से जो प्राप्त अन्न था उसको भूपेश बघेल की फोटो खिंचाकर काम कर रहे थे। कोई शक नहीं कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं लॉकडाउन के पालन में गरीबों को 2 वक्त का भोजन नसीब ना हो पाए। हालांकि ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन ज्यादातर ये दावे बातों और कागजों में ही रहकर दब जाते हैं। आदित्य नामदेव, न्यूज स्टेट, रायपुर। वहीं इस खबर का असर देखने को मिला है। मेयर एजाज छेबर ने खदान बस्ती में राशन बांटा। मेयर ने 100 परिवारों को राशन बांटा है। लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण किया। न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नमक चावल खाने को लोग मजबूर थे, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, लेकिन अब जाकर इसका कुछ समाधान हुआ है। रायपुर के महापौर खदान बस्ती में पहुंचे हुए हैं, जहां की खबर हमने आपको दिखाई दी कि इस तरह से गरीब परिवार यहां पर चावल और नमक पर गुजारा कर रहे हैं। महापौर जी, ये शहर बीचों बीच बस्ती बसा हुआ है,
यहाँ पर इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? हर जगह आप लोग राशन पहुंचा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कहीं ना कहीं जो उसका अभाव रहा है। इसकी जानकारी किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर ये पहले पता चल जाता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इस तरीके की हम लोगों को, जो आप भी हम लोग को यहाँ पर आकर राशन बांटना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत पहले ही यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था हो जाती। और कुछ यहाँ पर जो राशन दुकान है इससे संबंधित, वहाँ की भी लोगों ने कुछ समस्या बताई है, तो मैंने अभी राशन दुकान के संचालक को मैंने यहाँ पर बुलवाया है। तो बहुत जल्दी ये लोग की जो है राशन की भी समस्या का भी हम लोग समाधान करेंगे। अब जैसे हमें आज सुबह ही पता चला कि यहाँ समस्या है, हम तुरंत शाम में सब कुछ सामान लेके यहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे समस्या का जैसी पता चलती है तो मेरे ख्याल से इनका समस्या का बहुत, चाहे विधायक जी को चाहे पार्षद जी को पता हो, हम बहुत जल्दी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो उम्मीद है देखिए ऐसी तस्वीरें फिर से और रायपुर शहर में सामने ना आए। अभी तो मेयर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हो सकता है ऐसी कई बस्तियां हो रायपुर में जो इसी प्रकार, लॉकडाउन का साइड इफेक्ट यही है। ठीक है, लॉकडाउन में मरीजों की संख्या कम हुई, कहीं ना कहीं कोविड-19 पर लगाम लग पाई, लेकिन ये वो वर्ग है जो एक दिन कमाने नहीं जाता तो इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़